समा। तो देश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय की गई 31 मार्च की डेडलाइन आज खत्म हो गई है। लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार की रणनीति और उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। करीब 90 मिनट के अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूछा कि 60 सालों में आदिवासियों का विकास क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 सालों के शासनकाल में भारत नक्सल मुक्त हुआ। बस्तर जैसे इलाके तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। शाह ने कहा कि नक्सलवाद की जड़ें गरीबी नहीं बल्कि विचारधारा में है। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंसा का रास्ता अपनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा यह डरने वाली सरकार नहीं है, सभी के साथ न्याय करने वाली सरकार है। शाह ने आरोप लगाया कि 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके चलते देश को नक्सल मुक्त होने में इतनी देर हुई। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सलवादियों को बचाकर रखा था, अमित शाह ने ये आरोप लगाए हैं। तो अब खुली है बस्तर के विकास की राह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हट गई है लाल आतंक की परछाई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। अपनी 1.5 घंटे की स्पीच के दौरान शाह ने कहा कि हमने 31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। तो 31 मार्च आज ये डेडलाइन खत्म होती हुई और कल हमने सुना था देश के गृह मंत्री को तो 31 मार्च 2026 ये तारीख, ये डेडलाइन तय की गई थी कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और कल हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी लोकसभा से सुना था। उन्होंने भी कहा है कि नक्सलवाद अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ से डीएम अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आईएनएच पर आपका मैं बहुत स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या ये कंप्लीट एलिमिनेशन है या इसे हम सिर्फ ऑपरेशनल सक्सेस माने? देखिए, ऑपरेशनल सक्सेस तो है बहुत बड़ी, और जिस प्रकार से जो आतंक था, लाल आतंक जो आप बता रही हैं पूर्वा जी, वो लाल आतंक का सफाया होते हुए दिख रहा है सबको। जो लोग सोचते थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने पिछले मैं तो 2000 कहना चाहिए 14 से लगातार 21-22 तक, और अभी जो 10 साल गुजर गए 16 से 26 तक, मैं लगातार बस्तर में पहले पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की एमडी की हैसियत से थाने, सड़कें, हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा था। फिर 16 से 18 तक नक्सल डीजी था, फिर उसके बाद से डीजीपी था। तो मैंने लगातार वो दौर देखा है जिसमें नक्सलियों का डोमिनेंस था, और आज बहुत अच्छा दिन है और मुझे लगता है कि सारे छत्तीसगढ़ को, सारे भारत को गौरवान्वित होने का है। और जो आपने सवाल किया कि ये कंप्लीट इरेडिकेशन है कि ये सिर्फ ऑपरेशनल सक्सेस है, ऑपरेशनल सक्सेस से ये कंप्लीट इरेडिकेशन है पीएलजीए की, रिवोल्यूशनरी पार्टी की। और जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कहा है कल भी, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है लगभग बस्तर से, और ये बड़ी उपलब्धि है। तो मैं इसे एक बड़ी गौरवपूर्ण बात और बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। बिल्कुल डीएम जी, ये बड़ी उपलब्धि तो है, ये बड़ी सफलता तो है, लेकिन कई बार जो है ऐसे सवाल उठकर निकलकर सामने आते हैं। कल जब हमने केंद्रीय गृह मंत्री को सुना, उसके बाद भी 31 मार्च का सबको इंतजार था और पूरे साल हमने देखा है, मतलब जब से ये तारीख तय की थी तब से हमने देखा है कि तमाम चीजें की गई, लगातार ऑपरेशन चलाए गए, अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुआ, कई नक्सली ढेर भी हुए, कईयों ने आत्मसमर्पण भी किया, अपने हथियार भी डाले। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी उठकर निकल के सामने आता है कि ये वाकई सफलता तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें निश्चित हो जाना चाहिए कि थोड़ा और सोच विचार करना चाहिए कि कहीं आगे चलकर कोई और पड़ाव या कोई और परीक्षा तो सामने नहीं है। नहीं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। और जो आगे की बात आप कह रही हैं,
जब भी आप देखिए ये बहुत बड़ी सर्जिकल किसी कोई बीमार होता है और उसकी सर्जरी होती है, तो कुछ महीने तक उसके बाद उसको दवाओं पर और एहतियात पे रखा जाता है। तो 31 मार्च के बाद का जो आगे का 1 आध 2 साल है, उसमें हमें सावधान रहना है। इस प्रकार के कुछ तत्व अभी छुपे हुए हैं जो छोटे-मोटे कैडर हैं, या तो वो सरेंडर हो जाएंगे 2, जी। 4, 10, 15 दिनों में, और नहीं होंगे तो उनको खोज करके, गिरफ्तार करके या एनकाउंटर करके उन्हें भी खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की जो लीडरशिप थी नक्सलियों की और जिस प्रकार से माओवादियों ने डोमिनेंस कर रखा था, वो सब खत्म हो गई है। बड़े लीडर सब खत्म हो चुके हैं, छोटे-मोटे लीडर भी अब आ चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अब किसी को भी कोई घबराने की या चिंता करने की जरूरत। बिल्कुल। तो क्या जंगल और भौगोलिक चुनौतियों की अगर हम बात करें, जंगल या भौगोलिक चुनौतियों की अगर हम बात करें, तो ये दोनों चीजें पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुकी है? देखिए, भौगोलिक चुनौती, जो खूबसूरत बस्तर था, जिसकी वादियां, जिन्हें कहना चाहिए कि पुरानी फिल्मों के गानों में हसीन वादियां थी बस्तर की, जी। मैंने वो 89 में देखा है। जी। जब पहली बार मैं कोंटा में नक्सल ऑपरेशन करने के लिए गया था, वो मध्य प्रदेश का पहला नक्सल ऑपरेशन था। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था। उस वक्त का बस्तर, उस वक्त जो नक्सल अभियान, नक्सल था, नक्सलवाद था, वो अपने मध्य प्रदेश में 3 थानों में था, कोंटा, गोलापल्ली और बीजार, गोलापल्ली और किस्टाराम, जो कि तेलंगाना से लगे हुए इलाके थे। बाकी बस्तर बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत था। तो ज्योग्राफिकल चैलेंज जिसे हम कहते हैं, वो नक्सलियों के कब्जे के कारण वो चुनौती बन गया, क्योंकि उन्होंने उन सभी ठिकानों पर अपनी जगह जमा ली, जड़ें जमा ली, और उसके बाद वो हथियार बंद होकर के लोगों को आतंकित करते रहे। अब वो चुनौती खत्म हो गई है, चूंकि वो खाली हो गए हैं। तो जो ज्योग्राफी है वो बहुत सुंदर है और सबको जाना चाहिए देखने के लिए, नंबर 1। और जो दूसरी चीज आपने कहा, भौगोलिक परिस्थितियां, जी। तो वो बस्तर की है, उसमें नदियां हैं, उसमें झरने हैं। वो सब चीजों को अब देखने का मौका मिलेगा, देश को भी और छत्तीसगढ़ वासियों को भी। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि अमित शाह जी ने कल जो लोकसभा में जिस तरीके से 1.5 घंटे, लगभग 1.5 घंटे तक नक्सलवाद को लेकर जो कुछ भी कहा, उसमें हम सियासत भी देख रहे हैं, और जो अपोजिट पार्टी है उसका तो काम ही है कि मुद्दों को उछाले और बात करे। अमित शाह जी ने कहा था कि नक्सलवाद अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसका खात्मा हो चुका है, ऐसा मान लेना चाहिए। तो ऐसा कहना अब बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होगी कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? शाह जी कर रहे हैं, आप उसको ध्यान रखिए कि जब 2024 में उन्होंने डेडलाइन दी थी कि 31 मार्च 26 की, तो किसी को विश्वास नहीं था। पुलिस अफसरों को भी नहीं था और जनता को भी नहीं था और पत्रकारों को भी नहीं था। लेकिन आज वो स्थिति है कि जो अगस्त 24 की स्थिति और आज 31 मार्च 26 में बहुत परिवर्तन आ चुका है। बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। लगभग 90%, 95% कैडर समाप्त हो चुका है। जी। अब थोड़े बहुत कुछ लोग रह जाते हैं छुपे हुए जंगलों में और बॉर्डरिंग एरियाज में, तो वो भी अब पकड़ में आएंगे। जो अमित शाह जी ने कल कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि ये अंतिम रूप से समाप्त हो चुका है, और जो थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर जगह रहती हैं, जी उनको भी हैंडल किया जाएगा। बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर जगह रहती है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से ऑपरेशन चलाए गए हैं, बड़े बड़े नक्सली कैडर जो है उनको हमारे जवानों ने मार गिराया है, और कई ऐसे नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी हमने देखा है जिनको लगभग ऐसे नामुमकिन माना जा रहा था, जिनका डर, जिनका खौफ हमने अपने उन क्षेत्रों में देखा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए, तमाम चर्चाएं करने के लिए डीएम जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अमित शाह के बयान पर आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी पोस्ट किया है। तो एक तरीके से देखें तो ये लोकतंत्र की जीत का ही पर्व है। साल 1978 था जब नक्सली आंध्र प्रदेश के रास्ते अविभाजित मध्य प्रदेश के बस्तर में पहली बार दाखिल हुए। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ विचारधारा का प्रचार किया, लेकिन धीरे धीरे संगठन को मजबूत करना जारी रखा। ग्रामीणों को हथियार दिए, हथियार चलाने और बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई, ब्लास्ट की तकनीक सिखाई और जनता के बीच अपनी जनताना सरकार खड़ी की। ग्रामीणों में डर पैदा हो तो जनताना सरकार फैसला सुनाने लगी, ऑन द स्पॉट सजा दी जाने लगी। साल 1990 के दशक में सरगुजा में नक्सलवाद पहुंचा और 2010 तक ये चरम पर रहा।
तब आपको बता दें कि तत्कालीन आईजी एसआरपी कल्लूरी ने एक एक नक्सलियों को खोज खोज कर मारना शुरू किया। साल 2015 में सरगुजा नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया, पर चुनौती बस्तर थी क्योंकि सरगुजा से भागे नक्सली यहीं पर जा बसे थे। तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र और झारखंड से सटे होने से नक्सलियों का मनोबल हर दिन बढ़ रहा था। जैसे ही पुलिस इन पर कार्रवाई करती, ये दूसरे राज्यों में भाग जाते। घने जंगल, पहाड़ और इंद्रावती नदी इनकी ताकत थे। 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर सभी राज्यों ने मिलकर काम किया। केंद्र राज्य की 72,000 फौज पिछले 1.5 साल से यही डेरा डाले रही। इसरो जैसी केंद्र की कई एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। एक एक कर बड़े लीडर मारे जाने लगे। 21 मई 2025 ये तारीख टर्निंग पॉइंट बनी क्योंकि पहली बार नक्सलियों का महासचिव बसवा राजू मारा गया। इस मौत ने नक्सलियों में घबराहट पैदा कर दी और तेजी से सरेंडर का दौर शुरू हुआ। 18 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली हिड़मा की मौत के बाद ये स्पष्ट हो गया कि 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब तक राज्य में 535 नक्सली मारे जा चुके हैं, वहीं 2898 ने सरेंडर किया है। 5 दशकों से नासूर बन चुका नक्सलवाद खत्म हो चुका है। सभी बड़े कैडर सरेंडर कर चुके या मारे जा चुके हैं। ये लोकतंत्र की जीत का पर्व ही है। जवानों के बलिदान से हासिल हुए नक्सलवाद पर विजय का ये दिन है। तो आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में 24 अगस्त 2024 को पहली बार दावा किया था कि 31 मार्च 2026 से पूरे देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 30 मार्च तक छत्तीसगढ़ लगभग पूरी तरीके से लाल आतंक से मुक्त हो गया है, लेकिन तेलंगाना का बड़ा नेता गणपति और झारखंड का मिसिर बेसरा अब भी सरकार की गिरफ्त से दूर है। फोर्स की माने तो छत्तीसगढ़ की 5 एरिया कमेटी में सिर्फ 23 नक्सली बचे हुए हैं। ये अपने हथियार छोड़कर गांवों में छुपे हैं। इन तक सरेंडर होने का संदेश भेजा जा रहा है। इसके अलावा सुकमा के रहने वाले 2 नक्सली तेलंगाना में एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो हमारे 2 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजापुर से हमारे साथ गणेश मिश्रा और राजधानी रायपुर से मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, सबसे पहले आपके पास आने चाहूंगी। बीजापुर में लगातार हमने देखा है कि मुठभेड़ भी हुई है, कई नक्सलियों ने वहां पर सरेंडर भी किया है। 31 मार्च है आज, डेडलाइन आज समाप्त होती है, तो क्या बीजापुर पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है? क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए, बिल्कुल आज जो है नक्सलवाद को लेकर पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और सबसे बड़ा दिन जो आज बस्तर के लिए, क्योंकि आज नक्सलवाद का अंतिम दिन है। यानी कि आज से बस्तर को और पूरे देश तो ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी झारखंड के कुछ नक्सली बचे हुए हैं, परंतु बस्तर को आज नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी। और क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में नक्सलवाद के कारण जो कुछ खोया है उसने बस्तर ने खोया है। और इस पूरे सिर्फ अगर मैं दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा की बात करूं तो नक्सलवाद जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक पूरे देश ने 1058 जवानों को खोया है। यानी कि नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए 1058 जवानों ने अपनी शहादत दी है। और अभी भी बीजापुर की अगर बात करें तो कुछ इलाकों में छुटपुट नक्सली अभी भी बचे हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है। उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है, अपील भी की जा रही है कि वो जहां भी हैं वो सरेंडर कर दें, क्योंकि अब उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आज से नक्सलवाद लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो भी 5% अगर नक्सली पूरे देश में बचे हैं तो उनके लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। परंतु सबसे ज्यादा अगर कुछ खोया है तो बस्तर ने खोया है। और आज बस्तर के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पिछले 2 सालों में जिस तरह से नक्सलवाद को चोट पहुंचाई गई है, साथ में जिस तरीके से समर्पण हुआ है, नक्सली मारे गए हैं, परंतु उसी गति से उन इलाकों में विकास कार्य हुए हैं, उन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है जो इलाके कभी नक्सलियों के जहां पर नक्सलियों की सरकार चला करती थी, नक्सली अपने इशारे पे उन इलाकों को चलाते थे। परंतु अब वो दिन जो है वो दिन ढल चुके हैं, नक्सलवाद यहाँ से खत्म हो चुका है। अब लोग यहाँ पर विकास की बात करने लगे हैं, विकास चाहने लगे हैं। जो ग्रामीण कभी नक्सलियों के इशारे पर रैलियां क्या करते थे, सरकार का विरोध क्या करते थे, लोकतंत्र को नहीं मानते थे, वो आज सरकार के पास विकास की बात कर रहे हैं, विकास की मांग कर रहे हैं, सड़कों की मांग कर रहे हैं। वही पहले आज सड़कों का विरोध करते थे। परंतु देखिए कितना बदलाव आया पिछले 2 सालों में। नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद अब जो ग्रामीणों में बदलाव आया है वास्तव में बहुत बड़ा दिन है और नक्सलवाद से आजादी का दिन है।
तो बिल्कुल नक्सलवाद से आजादी का दिन खास करके लिए छत्तीसगढ़ के लिए तो है ही। हसन, आपके पास आना चाहूंगी। मोहम्मद हसन रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। हसन, आपसे मैं थोड़ा सा इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल एंगल से कुछ चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हम लगातार मुठभेड़ और जवानों की और कितने नक्सली मारे गए, कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के पुनर्वास की नीति जो बनाई गई थी, जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया वो पुनर्वास नीति से जुड़े या पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर वे आत्मसमर्पण करते हुए नजर आए हैं। तो ये पुनर्वास नीति जो है वो ग्राउंड पर कितनी ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रही है? बिल्कुल अपूर्वा, देखिए देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पूरा देश जो है लगभग नक्सलवाद से जो है वो मुक्त हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो संकल्प लिया गया था वो कहीं ना कहीं आज पूरा हो गया है और हम देख रहे हैं कि जो नक्सलवाद है वो समाप्त हो गया है। पहले मैं आपको आंकड़े बता दूं, लगभग 3000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 500 से ज्यादा नक्सली संकल्प लेने के बाद मारे गए। इसके अलावा कई बड़े नक्सली जो है उनका एनकाउंटर किया गया, हिडमा से लेकर के हाल ही में कहीं ना कहीं पापा राव जैसे नक्सली जो है वो कहीं ना कहीं समर्पण करते हैं, हिडमा को मारा गया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और आज वो दिन है जब हम कह सकते हैं नक्सलवाद खत्म हो गया है। अब पुनर्वास नीति की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुनर्वास नीति सरकार ने तैयार की, जो नक्सलियों के लिए उन्होंने पुनर्वास नीति का गठन किया, उसका ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़े, उन्हें घर देने की बात करी, उन्हें अच्छी शिक्षा देने की बात करी, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को यह भरोसा हुआ कि लोकतंत्र से उन्हें वापस जुड़ना होगा। और जिस प्रकार से जो केंद्रीय जवान है हमारे, उन्होंने जो ऑपरेशन चलाए नक्सलवाद के खिलाफ, कहीं ना कहीं एक डर और दूसरा ओर उन्हें विकल्प मिला कि एक अच्छी नक्सलवाद को लेकर के पुनर्वास नीति है और यही नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो गया। हालांकि अभी 15-20 नक्सली ही केवल जो है वो बचे होंगे, जिनके भी जल्द ही लौटने की संभावना है। बिल्कुल हसन, ये सरकार की पुनर्वास नीति ने तो अपना जादू दिखाया ही दिखाया है, क्योंकि इसी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कई सारी नक्सलियों ने, हमने देखा है पूरे साल भर देखा है, इससे पहले भी देखा है कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। बने रहिए आप हमारे साथ। जगदलपुर से जीवानंद हल्दर हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद जी, सबसे बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ के लिए आज यही है कि क्या वाकई बस्तर के लोगों से अब डर का साया पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है? जी, निश्चित रूप से देखिए, आपको बता देना चाहूंगा कि बस्तर में जो लाल आतंक का जो काला साया था जो बीते 4 दशकों से बस्तर के लोगों को दिलो दिमाग को झकझोर कर दिया था, वो आज वो आज खुशी का दिन है, जहां 31 मार्च 2026 के जो डेडलाइन सरकार ने दिए थे, इसके तहत जो नक्सली का जो खात्मा को बात कही गई, तो कहीं ना कहीं नक्सली खात्मा हो चुका है। आपके भी बता देना चाहूंगा, जिस तरह से आज से 4 दशक पहले 1985 में जो कोंडापल्ली सीताराम जो अपने 6 साथियों के साथ इस बस्तर पहुंचकर बस्तर में जिस प्रकार के आतंक का बीज बोया था, वो बीज आज फलते फूलते बहुत सारे ऐसी हिंसक घटना के बाद अब वो दिन मुझे हमें देखने को मिला कि बस्तर में अब लाल आतंक का छाया खत्म हो गया। सबसे बड़ी खुशी उन परिवारों का है। आपको बता देना चाहूंगा कि इस नक्सली के 4 दशक के भीतर ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवार है जो अपने बेटा खोया है, जो अपने पति खोया है, जो अपने भाई खोया है। ऐसे उन परिवार को खुशी मिलेगी जिसने इस नक्सली की जो हिंसा में मारे गए हैं। जब इस प्रकार की वारदात होया करता था, तब तो उस परिवारों ने सरकार से यही अपील करते थे कि बस्तर से नक्सल का खात्मा कब होगी और कब इस प्रकार की खूनी वारदात की कमी आएगी। और वो दिन आज देखने को मिला है, जहां बस्तर में जो वो खुशी का लहर अब देखने को मिल रहा है कि आज बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि सरकार की जो पुनर्वास नीति की बात कही जा रही है, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात है सरकार के जो विकास का जो पैमाना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, जहां अब वो नई जनरेशन इस नक्सली हिंसक विचारधारा में ना आकर सरकार के जो मंशा है, सरकार की जो योजना का है, उनका लाभ ले रहा है। यही वजह है कि अब सरकार अब जो बस्तर है अब शांति का टापू बना है। जी तो बिल्कुल बस्तर शांति का टापू बन चुका है और बस्तर के लिए नई सुबह है। लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार ने उन तमाम क्षेत्रों का विकास किया है। शहर में विकास तो हुआ ही हुआ है, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र जितने थे उनमें भी विकास जो है वो आखिरी छोर तक पहुंचा है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चिकित्सा की बात हो, हर क्षेत्र में विकास जो है वो छत्तीसगढ़ में नक्सल क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सरकार ने पहुंचाया है। इसके साथ ही साथ सरकार ने जो नीतियां बनाई थी उनका असर भी पूरी तरीके से देखने को मिला है। तमाम जानकारियों के लिए जीवानंद जी शुक्रिया आपका।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।